नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूँ आपके साथ शिवम। यूडीए की तरफ से जो पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा आज राजभवन पहुँचे हैं वो लोग, और वहाँ पे उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन दिया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने बिहार में जितने भी जिलों में बाढ़ आई हुई है वहाँ का दौरा किया है, और उसके बाद जो भी वहाँ का रिपोर्ट कार्ड बना है वो आज हम राज्यपाल को ज्ञापन देने आए हैं। और उनका क्या कुछ कहना है, पहले आपको सुना। अत्यंत भयावह 75 लाख लोग आज बिहार में बाढ़ से कैसे कर रहा है? 75 लाख लोग। अब पूरा उत्तर बिहार का भूखंड आज बाढ़ की चपेट में। लोग कहाँ रह रहे हैं? लोग नेशनल हाईवे पर रह रहे हैं, लोग तटबंधों पर रह रहे हैं। कोई भी ऊंचा स्थान है वहाँ पर किसी भी फटे हुए चादर के नीचे, पतले प्लास्टिक के नीचे, तिरपाल के नीचे रहने को मजबूर हैं। यहाँ पर हम सब खड़े हैं मास्क लगा के, और सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है। आप जाकर देखिए यहीं मुजफ्फरपुर और उसके आगे कि किस परिस्थिति में आज बिहार के लोग, बाढ़ पीड़ित लोग रहने को मजबूर हैं। और वहाँ क्या हो रहा है कोरोना का, जो मवेशी के साथ छोटे से, जहाँ हम लोग खड़े हैं ना, इतने ही आकार के तंबू में या जो भी कह लीजिए, उसमें रहने को मजबूर है। कोई इंतज़ाम उनके लिए नहीं हुआ है, कोई इंतज़ाम मवेशियों के लिए नहीं हुआ है। और बिहार सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि जब हम लोगों की टीम बाई रोड निकल पड़ी, तब यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय को होश आया और वो हवाई हेलीकॉप्टर से दरभंगा पहुँचे। उसके बाद और वाल्मीकि नगर और एक दो जगह गए। कोई मंत्री बिहार का निकल नहीं रहा। किसी को समय नहीं है कि वो लोगों के साथ जाकर संवाद स्थापित करे। इस कमी को दूर किया हम लोगों ने, और जैसा हम सबको करना चाहिए था कि हम लोगों ने रिपोर्ट बना के राज्यपाल महोदय को सौंप दिया। जो हम लोग के अलायंस का नाम है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक यूडीए की एक टीम। आप लोग आगे से जाइए ना। 3 दिनों के दौरे पर निकली थी। 3 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त। और इन 3 दिनों में हम लोगों ने उत्तर बिहार के कई जिलों का दौरा किया जो बाढ़ग्रस्त थे। और हम लोगों ने जो बाढ़ पीड़ित हैं उनसे अनेक स्थानों पर मुलाकात की, उनसे बातचीत की। और हम लोगों ने पहले ही तय कर रखा था कि इस दौरे के बाद हम लोग एक सारगर्भित डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करेंगे और एक ज्ञापन के रूप में उसको राज्यपाल महोदय को सौंपेंगे। तो इसलिए वो ज्ञापन आज हम लोग सौंपने के लिए आए राजभवन। ज्ञापन में मुख्य रूप से कौन कौन थे हमारी टीम में उसका जिक्र है। उसकी कॉपी आप सब लोगों को उपलब्ध करा दी गई है या करा दी जाएगी। कहाँ कहाँ हम लोग गए, क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या हम लोगों ने देखा और सुना, और अंत में हम लोगों ने उसमें 7-8 सुझाव दिए कि आज भी सरकार को क्या करना चाहिए। और मैं बहुत वेदना के साथ इस बात को आपसे कहना चाहूँगा कि हर जगह हम लोगों को यही शिकायत मिली बाढ़ पीड़ितों से बातचीत करने के बाद कि कहीं कोई सहायता उनको नहीं पहुंची है। और जो 2 तटबंधों का इलाका है झंझारपुर, ठीक है, उसमें तो सरकार ने पूरे बाढ़ से ग्रसित है, लेकिन सरकार ने उनको बाढ़ पीड़ित माना ही नहीं, कमला और बलान के बीच में। तो इसलिए वहाँ पर कोई राहत की सामग्री या राहत का सामान पहुँचने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस बात की बहुत शिकायत वहाँ पर मिली। हम लोग अंत में पूर्णिया तक गए और वहाँ हम लोगों ने बाढ़ पीड़ितों से मिलके अपनी यात्रा को समाप्त किया। और रिपोर्ट हम लोगों ने अभी राज्यपाल महोदय को
दिया है। अब हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमें घोर खेद है, अफसोस है इस बात में कि राज्यपाल महोदय ने इस प्रकार की टीम, जैसे हम लोग जैसे लोग रोज़ इनके यहाँ दस्तक लगाने आते हैं, इस प्रकार की टीम से मिलना उचित नहीं समझा। और कल हम लोगों को बता दिया गया कि राज्यपाल महोदय समय नहीं देंगे हम लोगों को, और हम लोग चाहें तो आकर यहाँ पर उनके किसी पदाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंप देंगे। अभी हम लोग अंदर जब गए थे तो इनके सचिवालय के अवर सचिव, प्रधान सचिव भी, अवर सचिव आए और हम लोगों ने उनको अपना ज्ञापन सौंप दिया है। और ये भी उनको कहा, बता देने को राज्यपाल महोदय को, कि हम लोगों को इस बात का खेद है कि उन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। तो आपने सुना, उनका साफ तौर पे कहना था कि राज्यपाल के द्वारा जो हमने ज्ञापन उनको देने आए थे वो राज्यपाल ने नहीं लिया, हम लोग को मिलने का वक्त नहीं दिया गया है। उनके अवर सचिव जो हैं उनको हमने ज्ञापन सौंप दिया है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लोग बिहार के 5 क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जो बिहार सरकार के मंत्री हैं वो अपने घर में ही व्यस्त हैं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।